नमस्कार। कहानी विद जगत किशोर बरथवाल में आप सभी का स्वागत है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि भारत की आयरन लेडी यानी श्रीमती इंदिरा गांधी, तत्कालीन प्रधानमंत्री, वो पौड़ी आई और पौड़ी में उन्हें किसी ने काले झंडे दिखा दिए। है ना अद्भुत। जम्मू कश्मीर में एक निशान के आंदोलन में एक आदमी पौड़ी से वहां तक पहुंच जाए। भारत बांग्लादेश का युद्ध हो और वही आदमी कलकत्ता इसलिए पहुंच जाए कि वहां पर जो रिलीफ कैंप हैं उसमें स्वयंसेवक बनकर अंग्रेजी के खिलाफ एक आंदोलन देश भर में हो, जिसको हिंदी आंदोलन कहते हैं, उसमें भाग लेने के लिए पौड़ी छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर निकल पड़े। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि इमरजेंसी लगे और उसी आदमी को कई दिनों तक जेल में बंद कर दिया जाए? शायद मेरी बात आप समझ गए होंगे। एक और बात कहता हूं, हम अपने भाग्य पर बड़ा विश्वास करते हैं, नहीं तो शक तो करते ही करते हैं, लेकिन कभी कभी हम उस शक को बदलने के लिए अपने भाग्य पर को आजमाते भी हैं। बिल्कुल, आप सब ने भी अपने जीवन में एक न एक बार लॉटरी का टिकट जरूर खरीदा होगा। मैंने भी खरीदा है। मुझे भी लगता था कि क्या पता मैं रातों रात करोड़पति बन जाऊं। सपने में भी टिकट का नंबर आता था। वो टिकट हम किससे खरीदते थे पौड़ी में? याद है आपको? एक छोटा सा आदमी, छोटे कद का आदमी, भले उनके कारनामे बहुत बड़े थे। आज मैं मिलवाने वाला हूं आपसे। हां, इस समय उनकी उम्र 98 साल है। कद छोटा लेकिन कारनामे बहुत बड़े। गोविंद सिंह धिंगरा, जिन्हें हम गोविंद दाढ़ी के नाम से जानते हैं। मिलते हैं धिंगरा जी से। नाम भूल गया। कोई बात नहीं, नाम अभी याद दिलाता हूँ। इधर 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 यहाँ बैठो इधर। मैं क्या हूँ? मातृभूमि पितृभूमि धर्म भूमा भारत भू महान है, महान है, महान। राम है, उसका धर्म भी वो राम है। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी ऊंची बात है। पहले देश फिर धर्म। देश है तो धर्म है। देश हो राम है, धर्म हो राम है, इसलिए पहले देश। मैं पहुंच गया हूं गोविंद राम धिंगरा जी के पास। गोविंद राम धिंगरा जी वो नाम है जिन्होंने इस पौड़ी शहर में शायद ही कोई व्यक्ति हो जिसे किसी चीज की आवश्यकता पड़ी हो और गोविंद राम जी को पता चला हो और उन्होंने उनकी मदद न की हो। पौड़ी का हॉस्पिटल एक ऐसी जगह थी जहां जब तक गोविंद राम धिंगरा जी के पांव चलते रहे, वो हर दिन एक न एक बार अस्पताल के चक्कर मारा करते थे। शहर में अगर उन्हें कोई ऐसा लगता था कि हाँ, जिसे आवश्यकता है या जिस लगता था उन्हें कि इसको मेरी मदद की जरूरत है, तो वो कभी अपनी मदद से पीछे नहीं हटे। और एक बात और बताऊं, शायद लॉटरी का टिकट आपने जीवन में एक न एक बार जरूर खरीदा होगा। मैंने भी खरीदा, तब हम कॉलेज में थे। अपनी किस्मत आजमाने का अधिकार सबको है। वो अधिकार हमें देते थे गोविंद राम धिंगरा जी। सबने देखा होगा पौड़ी में कुर्ता सलवार पहन के और हाथ में एक लॉटरी का एक पट्टा रहता था, उसमें टिकट भरे होते थे। और जब वो निकलते थे तो हमारा भी मन ललचाता था कि मैं भी एक टिकट खरीदूं। पैसे होते नहीं थे, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते थे कि हमसे वो टिकट बने। आपका बहुत बहुत प्रणाम है, आपको नमस्कार है। आपको नमस्कार, कोटि कोटि नमस्कार। आपकी उम्र कितनी हो गई अभी? 100 करीब। 100 करीब हो गई। बताइए, हमारे पास 100 साल के हमारे धिंगरा जी हैं। इस पूरे जीवन में उन्होंने कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया
जब या कोई भी ऐसा दिन नहीं रहा जब उन्होंने किसी ना किसी की मदद न की हो। हर दिन, हर पल समाज के लिए अपना पूरा जीवन दे दिया, राष्ट्र को अपना पूरा जीवन समर्पित किया। मैं आपको एक चीज बताऊं, जब इंदिरा गांधी आई थी ना पौड़ी में, एक ही बार आई थी इंदिरा गांधी, तब उन्होंने काले झंडे दिखाए थे। बिल्कुल उन्हीं से पूछते हैं, बहुत मजेदार सवाल पूछते हैं। अपने बारे में कुछ बता दीजिए। क्या बताऊं? कुछ भी बता दीजिए, जो जो आपको याद है कि आपने ऐसा किया था, जवानी में ऐसा किया था, क्या क्या हुआ था, कुछ भी बता दीजिए। क्या बताएं, कुछ नहीं। आपको एक दुआ सुनाता हूँ। जी। अरब खरबरों द्रव्य उदय अस्ला राज तुलसी जय निज मन है को विकाज। इसका मतलब भी बताओ आप। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिख करके हिंदू धर्म पे बहुत बड़ा उपकार किया। उपकार किया, बिल्कुल जी जी। वो कहते हैं अरब खरबरों द्रव्य असाल द्रव्य उदय अस्ला राज तुलसी जय निज मन है गौ बात। जब मना है तो क्या काम आएगा, इसलिए धन अधिक नहीं दो गरीबों को, परोपकार करो। जितना हो सके जीवों की सेवा करो। हर जीव में ईश्वर है। गुरु नानक देव भैया एक बात कही, सब्जियां काय को लाता सो मैं विसरण जाएगी। मैं उस परमात्मा को कभी न विसारूं जो सब में है। दादा, आप पौड़ी से जम्मू कश्मीर कैसे पहुंचे थे? मैं पौड़ी जम्मू कश्मीर गया ही नहीं हूँ। हाँ। मैं मेरठ में था। मेरठ तक पहुंचे थे? मेरठ में। हाँ, फिर क्या हुआ? मैं वहाँ जो आंदोलन हो रहा था, मैंने अभी अपना नाम लिखवा दिया। ठीक है, फिर तो वहीं से गाड़ी चली, तो ट्रेन में मैं बैठा सबसे। हमारे नेता बसंत कुमार ओक और एक मेरठ में थे, उनका नाम मैं भूल गया हूँ। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया कार्य करता थे। गए हम सत्याग्रह में, बांदा बॉर्डर में हमने सत्याग्रह। अच्छा, बांदा बॉर्डर में? हाँ, सत्याग्रह किया। हाँ, गोली चली हम पे। गोली चली थी? हाँ। जी। हमारे 4 साथी मारे गए। एक सरदार कर्नल सिंह थे लुधियाना के, एक सुविराज सागर थी, वो बाकी 2 का नाम मैं भूल गया। तो मारे गए थे सुभद्रा सागर, सागर उनका। पूना में बहुत भीड़, 4 ट्रक तक 4 रास्ते भरी हुई थी। वहाँ महाराष्ट्र के लोग देशभक्ति में जैसे गढ़वाल के वीर है, महाराष्ट्र के लोग वैसे वीर है। शिवाजी में महाराष्ट्र के देशभक्ति में महाराष्ट्र कम नहीं है। धिंगरा जी की अब जो थोड़ा सा याददाश्त है वो थोड़ा सा भ्रमित होने लग गई है। उन्होंने 2 चीजें एक साथ हमको बताई हैं। जम्मू कश्मीर का जिक्र करते करते वे गोवा सत्याग्रह पर पहुंच गए। उन्होंने गोवा सत्याग्रह में भी अपना अमूल्य योगदान दिया था। हमारे साथ धिंगरा जी की बहू भी हैं जिनका नाम श्वेता है, और वो इनकी सेवा कर रही हैं। स्वाभाविक तौर पर उन्होंने समय समय पर उनकी बहुत सारी बातें सुनी है, तो उनसे ही पूछते हैं। श्वेता जी, आपका स्वागत है। अभी हम बात कर रहे थे जम्मू कश्मीर, धिंगरा जी गए होंगे, वो क्या है, वो क्या बताते हैं आपको? क्या बताया उन्होंने जम्मू कश्मीर के बारे में या गोवा सत्याग्रह के बारे में क्या बताया? गोवा में तो मतलब दिल्ली में हुआ था ये सत्याग्रह। तो दिल्ली में जे खूनी दरवाजे में, मतलब जो वहां पे थी जेल, तो वहां पे इन्हें अरेस्ट किया गया था गोरा बारिक में। जी। हाँ जी। तो वहां पे इनके साथ ऋषि बल्लभ सुंदराल जी भी थे। तो वो अरेस्ट हुए थे और 4 साथी इनके मारे गए थे उसमें। अच्छा, जी 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 जी। तो जिसमें सुभद्रा सागर, सरदार कर्नल सिंह लुधियाना के ये मारे गए थे। बाकी 2 का उनको खुद भी याद नहीं। हाँ जी।
इनके पार्थिव शरीर को पूना लाया गया था, तो उसमें कह रहे थे पूना में उस वक्त बहुत लाशें ही लाशें थी। ओ जब जी, मैंने देखा तो अच्छा, कह रहे हाँ, बहुत लाशें थी वहां बहुत पे। लाशें थी। हाँ, तो पूना में मैं भी गया था कह रहे थे, हम्म। और महाराष्ट्र के बहुत लोग थे हमारे साथ के। सर आप संघ से कब जुड़े थे, आरएसएस से कब जुड़े थे आप? मैं आर से कोयटा में, जो कि अब पाकिस्तान में है, वहाँ लक्ष्मण सिंह हमारे, उनके भाई हैं यहाँ उनके भाई कौन? श्रीनगर में, अच्छा। वो आरएस में थे। मैं वहाँ गया था तो वहाँ शाखा लगी हुई थी, वहीं से मैं संघ में। आप हिंदी आंदोलन से कैसे जुड़े? हिंदी आंदोलन से ऐसे जुड़ा कि मैं मेरठ में था, तो हमारे एक मित्र से, नाम भूल गया हूँ मैं, वो नारे लगा रहे थे हिंदी का, यानी विरोध। हमने कहा क्यों विरोध कर रहे हो, राष्ट्रभाषा है। नेहरू जी थे उस वक्त। अच्छा, नेहरू जी का वो था। मैंने कहा नहीं, तो मैंने हिंदी आंदोलन में भाग लिया। आप पौड़ी में रहे, पौड़ी में क्या क्या काम किया करते थे आप? दर्जी काम किया, दर्जी का काम किया जी। राशन का काम किया जी। मेरे बच्चों ने यहाँ छोले टिकिया बेचे जी। मैं बूढ़ा हो गया हूँ। आप लॉटरी बेचते थे? हाँ। कैसे शुरू किया था, क्यों शुरू किया था? मैं जा रहा था तो मेरे एक साथी थे, वो लॉटरी बेचते थे, मैंने भी हर बेचा। यहाँ हमारे 1 लाख रुपया एक किसी का निकला था इनाम। अच्छा, इनाम आया था 1 लाख? हाँ, चिरापूंजी में। अच्छा, नाम था चिरापूंजी। चिरापूंजी लॉटरी टिकट का नाम था जी। वो उसको दे, उसका पैसा दिल्ली से मंगाया, दिया उसको। ये जब इंदिरा गांधी आई थी, क्या क्या था आपने तब? इंदिरा गांधी को मैं हाथ जोड़ता हूँ, वो माँ थी जैसी, बड़ी पवित्र थी। मेरा विरोध एक था कि 54,000 पाकिस्तान में वो बंदी बनाया, लेकिन समझो अंदर फिर छोड़ दिया। हाँ। अरे जम्मू कश्मीर सारा उठा हुआ, उससे उठा रहे थे, इसलिए मेरा विरोध था, कोई व्यक्तिगत वो नहीं। तो क्या किया आपने? विरोध था तो क्या किया आपने फिर? झंडे दिखाए। क्या झंडा, कैसा झंडा? तिरंगा ना, काला झंडा। काला झंडा दिखाया था? फिर अकेले दिखा दिया? डर नहीं लगी आपको? बिल्कुल नहीं। क्या कर, जब देश है तो हम हैं, देश नहीं है तो हम क्या है? कुछ भी नहीं। महर्षि स्वामी ज्ञान में लिखा है, जिसका देश गुलाम है उसका धर्म भी गुलाम है। इसलिए पहले देश, भगवान राम ने भी कहा स्वर्ग से भी बड़ा देश। हम भूल गए सब इतिहास। महाराणा प्रताप ने सूखी घास खाई, देश के लिए खाई, कुछ तक के लिए खाई। इंदिरा गांधी को पापा जी ने काले झंडे दिखाए। उनका कहना है कि मेरा कोई मतलब व्यक्तिगत उनसे कोई वो नहीं थी, रंजिश नहीं थी। कि उन्होंने पाकिस्तानी, जब भारत का युद्ध हुआ था, तो जब भारत सैनिकों ने उनको बंदी बनाया था, तो इंदिरा गांधी जी ने उनको मुक्त कर दिया था। तो इसी वजह से मेरा मतलब बहुत टाइम आक्रोश था, और जब वो पौड़ी आई तो मैंने उनको काले झंडे दिखाए। फिर वो ऋषिकेश में भी जब गई तो उनको याद था कि एक छोटा छोटा हाइट का गोविंद राम का कोई आदमी है जिसने मुझे काले झंडे दिखाए थे। तो उन्होंने ऋषिकेश में भी बात कही थी इनकी। आप तो बड़े खुश होंगे, राम मंदिर बन गया। बनना चाहिए, बन गया। आप कार सेवक थे क्या? हाँ? कार सेवा की थी आपने? कार सेवा की थी अयोध्या में? हाँ। कैसे गए थे आप, क्या हुआ था? वहाँ गए थे हम, वहाँ कैंप लगा था। अच्छा। तो वहाँ जो आए थे उनको खाना खिलाना, उनके साथ
मंदिर भी नहीं चढ़े थे? मंदिर बाद में बना, मंदिर पहले कहाँ था? हाँ, पहले सही- तो सही कह रहे गुम्बद हैं। था। पहले तो गुम्बद था। गुम्बद देखी थी आपने? हाँ। तोड़ने का मन हुआ था गुम्बद को? हाँ, पर नहीं तोड़ सके। आप भी गई थी साथ में? हाँ, मैं श्रीनगर से गई थी। हाँ। तो उस वक्त तक मुझे ऐसा पता नहीं था कि मैं इसी घर में बहू बन के आऊंगी। जी 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 मैं उस वक्त 6 साल की थी। जी। हाँ जी। तो जब हम सरयू नदी में गए तो मेरी और पापा जी की एक साथ फोटो भी है। तो जब मेरी शादी हुई तो मेरे पापा ने तब कहा कि ये देख तेरे ससुर जी और तू एक साथ बैठे हुए हो सरयू। तो पापा जी यही बोलते हैं कि सरयू माँ ने तुझे हमारी गोद में दिया है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या किया था उस समय अयोध्या में जाके, क्या किया था? गिरफ्तारी दी थी हमने। हाँ। और गुम्मद में तो मैं ऊपर नहीं चढ़ी थी, लेकिन मेरे पापा लोग गए थे। मैं छोटी थी, इतना ज्यादा याद नहीं है मुझे। बस आप ना आरएसएस से जुड़े हैं, ये जो शिशु मंदिर खुले पौड़ी में, ये कैसे खुले? ये खुले ऐसे कि यहाँ आए थे कौन? प्रधानमंत्री अटल अटल बिहारी जी? कौन? अटल बिहारी जी? हाँ। जी। तो गोपाल सिंह जी थे, तो उन्होंने कहा कि हम यहाँ शिशु मंदिर खोलते हैं। अच्छा, तो खोला गया। तब खोला गया। हमारे साथ ललित चिटगारिया जी हैं, जो स्वयंसेवक के कार्यकर्ता, राष्ट्रीय स्वयंसेवक के कार्यकर्ता के साथ साथ शिशु मंदिर जो व्यवस्था है, जो स्कूल है, उससे जुड़े हुए हैं। क्या घटनाक्रम रहा होगा भाई साहब, कैसे खुले थे स्कूल? ये विद्यालय जो हमारा शिशु मंदिर सबसे पहले पौड़ी में खुला था, 3 जुलाई 1977 में विद्यालय खोला गया था। जो जिला चिकित्सालय है, इसके पास एक भवन किराए पे 2 कमरों का भवन, 2 या 3 कमरों का भवन किराए पे लिया गया था। और उसमें जो है श्री हमारे गोपाल सिंह रावत जी, लुंगी सिंह रावत जी, माननीय श्री हमारे गोविंद राम धिंगड़ा जी, श्री रामलाल सडाना जी, श्री हरी सडाना, विनोद सचदेवा, एडवोकेट विनोद नौटियाल, ये इन लोगों के 5-7 लोग हमारे से, मेरे से काफ़ी उम्र में बड़े थे। तो इन लोगों के साथ में मैं विद्यालय खोलने की प्रक्रिया शुरू हुई। और जो उस विद्यालय की प्रक्रिया में जब शुरुआत हुई, तो उस विद्यालय के लिए जो है नीचे बिछाने की दरियाँ थी, वो कन्हैयालाल किंगर थे, एक वस्त्र विक्रेता, अभी उनकी एक दुकान है देवचंद किंगर के नाम से भाई उनके, और एक दिल्ली क्लास और जो हरी सडाना थे, इन दो लोगों ने दरियाँ दी थी। और इस विद्यालय की जो सारी स्टेशनरी थी, श्री लुंगी सिंह रावत जी हमारे जो है राजेंद्र डिपो वाले, इन्होंने पूरी व्यवस्था बना के दी। ब्लैक बोर्ड वगैरह से स्टेशनरी और दरियाँ और जितने भी आवश्यकता में रजिस्टर वगैरह कॉपियाँ की होती थी। उस समय मेरी उम्र लगभग 17 वर्ष की थी। संघ से जुड़ा हुआ का था, शाखा लगाने का दायित्व भी रहा। और उसमें विद्यालय में बड़ा, जैसे होता है ना, आज जब कोई कार्य होता है तो उसमें जैसे लोगों के कार्य करने के लोगों की जरूरत पड़ती है। उस बड़े हमारे से बड़ी उम्र थे, तो मैं छोटा उम्र होता मैं काम करने के लिए, तो संघ की कार्यकर्ताओं ने कार्यालय विद्यालय में उस समय प्रक्रिया शुरू हुई थी। भाई साहब, धिंगरा जी के बारे में कुछ बताओ ना। ये गोविंद राम धिंगड़ा जी जो है पुराने आरएसएस के कार्यकर्ता रहे, और उस समय जो है जनसंघ का समय था, राष्ट्रीय पार्टी जनसंघ होती थी, जनसंघ का भी कार्य करते थे ये। और आरएसएस के कार्यकर्ताओं का सबसे बुजुर्ग हमारे पौड़ी में ये गोविंद राम धिंगड़ा थे, इनके नेतृत्व में ही, और गोपाल सिंह रावत जी थे, एक हमारे बलदेव सिंह बंगारी जी हुआ करते थे। ये सब बुजुर्ग लोग थे, और इन्हीं के ही सहयोग से क्योंकि उसी समय पे मिशनरी जो है कॉन्वेंट स्कूल की खुलने की शुरुआत भी पौड़ी में हुई थी। तो मिशनरी के स्कूल आने के कॉन्वेंट जो आज में पौड़ी में है, उसी समय उसी दौर पे कॉन्वेंट स्कूल भी खुला था। और उसी कॉन्वेंट स्कूल में एक हिंदुत्व समाज के कारण लेने के साथ में जो अच्छी शिक्षा दे और हमारी संस्कृति के साथ जुड़ा हुआ हो, शिक्षा के साथ साथ शारीरिक शिक्षा और जो संस्कृति हो, अपनी हिंदुत्व के धर्म की बात के बारे में बातें हो, और सामाजिक शिक्षा दी जाए बच्चों को इस ढंग से करे। इन लोगों के हमारे गोविंद राम धिंगड़ा जी हुए, गोपाल सिंह रावत जी हुए, लुंगी सिंह रावत जी हुए, ब्रिजमोहन शर्मा जी भी थे, और बलदेव सिंह हमारे, इन कुछ बहुत कई लोग थे। एक
आपके भसीन जी भी रहे हैं हमारे यहाँ, वो बहुत पहले यहाँ से चले गए थे दिल्ली। तो इन लोगों के सहयोग से ही विद्यालय खोला गया था। आप जेल कितनी बार गए? मैं कई बार गया हूँ। कितनी बार? क्यों गए आप? देश प्रेम क्या न, क्यों ले गए आपको? देश प्रेम में क्यों? ऐसा क्या था? क्या आरोप लगता था आप पे? मेरे हृदय में देश है। आप पे आरोप क्या लगाते थे? आरोप क्या लगाना था? नारे लगे। नारे लगाए? हाँ, जो पार्टी में होती नारे लगाए उसके खिलाफ। हाँ, बस जेल ले गए। हाँ। कितनी बार गए आप जेल? 3 बार। 3 बार जेल गए। जम्मू कश्मीर सत्याग्रह, जम्मू कश्मीर सत्याग्रह में, और हिंदी आंदोलन हिंदी में, आंदोलन में, और इमरजेंसी में भी गए? हाँ इमरजेंसी में? ना, इमरजेंसी में नहीं ले गए? इमरजेंसी बंद हुआ था। अच्छा, उस समय बंद हुए थे। अच्छा, मतलब 3 बार जेल गया। हमारे साथ हैं राजेश जी। राजेश जी, आपके पिताजी ने लगभग अपने पूरे जीवन काल में बहुत सारे झंझावतों को देखा है, जेल भी वो गए। राष्ट्र के लिए और अपने संगठन के लिए जिससे वो जुड़े थे, उससे जुड़कर उन्होंने बहुत सारे आंदोलनों में पूरे देश भर में भाग लिया। क्या कहते थे पिताजी और क्या सुनते थे आप उनके मुंह से? हमेशा वो देशभक्ति की बातें करते थे, हमेशा देश को समर्पित रहे, और जितने भी कार्य करे उन्होंने देश के लिए ही करे। कई आंदोलन लड़े उन्होंने, जिसमें इमरजेंसी में भी वो बंद हुए। इमरजेंसी में जब वो बंद हुए तो 3 महीने तक हमारे घर में चूल्हा ही नहीं जला, क्योंकि हमारे यहाँ राशन पकाने के लिए ही नहीं था। 3 महीने तक हमारे यहाँ आग ही नहीं जली। तभी भी ऊपर वाले ने हमारे को पाल दिया। हमारे पिताजी के जितने भी काम हैं, हॉस्पिटल डेली जाना उन्होंने, जब तक उनके पाँव शरीर में जान थी, डेली जाना, हर मरीज का ट्रीटमेंट करवाना, उसको दवाइयाँ उपलब्ध करानी, नहीं है तो अपने पास से लेके देनी, किसी का भोजन नहीं है तो अपने पास से उसे लेके जाना, भोजन करवाना उसको। कोई गाय सड़क पे कहीं पे अगर बीमार है या उसका पाँव कोई गाड़ी वाला दबा गया है, उसको वहीं पे उसके लिए टेंट लगाना, वहीं पे सब सब्जी वालों से उनके लिए सब्जी इकट्ठी करके शाम को उसको देनी, उसकी मलहम पट्टी वहीं पे करवानी। कोई भी व्यक्ति अगर जिसको वो समझते थे कि इसको मेरी जरूरत है तो उसकी पूरी उसकी सेवा करनी। एक हमारे पौड़ी में मोंटी है, उसको अपने हाथ से गर्म पानी करके अपने हाथ से नहलाना, उसको कपड़े पहनाना। कोई भी ऐसा हो जो अपाहिज हो, उसका पूरा इलाज करना, उसपे पूरे समर्पित हो जाना। हमारे पिताजी ने वो कार्य करे हैं कि जो हम उनकी औलाद होते हुए भी हम नहीं कर पाएंगे। मुझे गर्व है कि हम इनकी संतान हैं। परमपिता परमेश्वर से यही मांगूंगा कि हर बच्चों को ऐसे ही माँ बाप मिलें।